गृह बुलाए पारु प्रतीता, ठाव ठाव राहे अति प्रीता। आप लखन पै बैठे जाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु निहारि विषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन भय, वचन सप्रेम लखन सन कहे। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सूर्यपति सदनु पट तर पावा। अनिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ समारे। सुचि सुवित्र सुभोग में, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमनि दीप जय, सब विधि सकल सुपास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमलवाड़ी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन में से बैठकर जागने पहरा देने लगे। ग्रह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकश बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर पा सकता। उसमें सुंदर मड़ियों से रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मड़ियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपधान चित्तुराई, चीर फेर मृदु विसद सुहाई। तह सिय राम शयन निस करनी, करई निज छवि रति मनोज मृदु हरई। ते सीता राम सातरी सोए, श्रमित वसन बिनु जाय न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। जोग वही जिनहि प्राण की नाही, मई सोवत तिन ते राम गुसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। रामचंद्र पति सोवै देहि, सोवत मई विधि वाम न केहि। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुहीन। जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुशोभित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मड़ियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र, तकिया और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं। वहाँ उन चौबारों में सीता जी और रामचंद्र जी की रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते हैं। वही श्री सीता जी और रामचंद्र जी आज घास फूस की सारथी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संहारा करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुनाथ दशरथ जी और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। हे विधाता, किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की क्या बन के योग्य हैं।
लोग सच कहते हैं कि कर्म भागी ही प्रधान है। कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी कुटिलता से, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को जानकी को सुख के समय दुख दिया है। भई दिन कर कुंकुल किटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी, भयो विषादु निषादई भारी, राम सिया मई सैन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई हैं। उसको वो दिन ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया है। श्री सीताराम जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बहुत ही दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहु न को दुख सुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। वे कहते हैं, तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनिहित मध्यम ब्रह्म फंदा, जन्म मरण जालग जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। अर्थात संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, बुरे भले भोग, शत्रु मित्र और उदासीनता, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत की जंजाल है। धरनी धाम धनुपुर परिवारु, सरहु नरक जह लग व्यवहार, देखियो सुनो गुनो मन माई, मोह मूल परमारथ नाई। लक्ष्मण जी कहते हैं, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थता ये नहीं है। सपने होई भिखारी निपु, रंग नाक पति होई, जागे लाभ नहाने कछु, तिम प्रचंड जी जोई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे सपने में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं होता, वैसे ही इस दृश्य परपंच को हृदय से देखना चाहिए। इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। या अस विचारी कही की जीव रोसु, काहुक बादिन देउ दोसु, मोह निशा सब सोभ निहारा, देखो सपने अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकारों के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानेउ तबहि जीव जग जागा, सब जब सब विषय विलास विरागा। लक्ष्मण जी कहते हैं, इस जगत रूपी रात में योगी लोग जानते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगन अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत वेदा, कई नित नेति निरूपई वेदा, पर भगत भूमि भूसर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरत धरि मनुज तनु, सुनत मिटप जग जाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, इन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना
यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्मा है। वे अभिगत जानने में ना जानने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में ना आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और वेद शून्य हैं। वेद जिसका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। यही कृपा श्री रामचंद्र जी भक्ति भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समझी असी परिहर मोह, मास्परायण पंचमा विश्राम। सखा समझी असी परिहर मोह, सिय रघुवीर चरण रत हो। कहे राम गुण भानु बिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सकल सोची कर राम नहावा, सुचिर सुचा अनभटि झीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल जा छाए। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाऊ अति बल मलीना, कहे कर जोरी वचन अति दीना। नाति कहो अस कौशल नाथा, ले रघु जाऊ राम के साथा। बनु देखाई सुर सरेह निभाई, आने फेरी बेगी दो भाई। लखन राम से आने फेरी, संशय सकल सकोच निवेरी। नृप अस कहो गोसाई जस, कहो करो बलि सोई। कर विनती पायन परे, दीन बालि जिम रोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। अब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिए। नृपवश कहो गोसाई जस, कहो करो बलि सोई। करी विनती पायन परे, दीन बालि जिम रोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तात कृपा कर कीजो सोई, ता जाते अवध नाथ ना होई। मंत्री राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। और कहा कि हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बनाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवि दधीचि हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। शिवि दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहु से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। नए सुई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहुपुर अब जस छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा।
संभावित कछु अपजस लाहु, मरण कोटि सब दारुण दाहु। तुम सन तात बहुत का गयो, दिए उत्तर बिरपा तुक मलयो। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुपद गई कही कोटि नित, विनय करब कर जोरी। चिंता अब निहु बात के, तात करो जन मोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप जाकर पिताजी के चरण। प्रतिष्ठित मनुष्य के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुनि पितु सम अतिहित मोरे, बिनती करऊँ तात कर जोरे। सब विधि जोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप ही पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सब परिजन विकल विषादु। पुनि कछु लखन कही कटुवानी, प्रभु वर जे बड़े अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का संवाद सुनकर विषाद राय कुटुंब सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कहो जनि जाई। अस सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकई सिय भी विपुन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश ना सह सकेंगी। यही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुवर तुम्हें करनिया। न तरु निपट अवलंब वही, विहीना मैं न जियो जिमि जल बिनु बिमीना। श्री रामचंद्र जी ने सब जाकर अपने सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन में क्लेश ना सह सकेंगी। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं व्याकुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं रहूँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं रहती। मायके ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तब रहे सुखीन से, जब लगी विपत्ति विहान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप कीन जेहि भांति, आरती प्रीत न होय कही बांजाती। पितु संदेव सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिन दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनोखे प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरई नता सब मिटे खवारु। सुनि पति वचन कहे वेदे, सुनो प्राणिपति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओगी तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे प्राणनाथ, परम स्नेही सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेका, तनु तजि रहे छाह की मिछे की। प्रभा जाय के भानु विहाय,
ही कहे चंद्रिका चंदु तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणा में और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर जहाँ अलग कैसे छाया अलग कैसे रोकी जा सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पतित प्रेम में विनय सुनाई, कहे सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु सरस ससुर सरतितकारी, उतरो देव फिर अनुचित बारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भये, बिलग न मानव तात। आरज सुध पद कमल बिनु, बांध जहाँ लगे नाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिए। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में दीढ़ा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, प्रिय वीन बन भाव न भोरे। मैं पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्रवर कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। आगे ओई जी सुरपति ले, अरग सिंहासन आसुन दे। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मात सम सासु। बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोहि केहु सपनों सुखत न लागा। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करिके हरि सर सरित अपारा। कोल किराल कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखत प्राणपति संगा। सास ससुर सन मोहभूति, विनय करहु परिपाए। मोर सोचु जन करहु कछु, मैं बन सुखी सुभाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर भी आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिए। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, जिनकी राजधानी अयोध्या का निवास है, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासवें, ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगल, धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राण पति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर दुरिन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम ब्रह्म दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करि जन मोरे। सुनि सुमंत्र सिय सील, शीतल बानी, भयो विकल जनु फन मन हानि। नयन सूझि नहीं सुने न काना, कहीं न सके कछु अति
खुलाना राम प्रबोध कीन बहु भांति, तबहि होई नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीन। मेटि जाय नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछ न बसाई। नाथ लगन सिय पद तिरुनाई, फिर ओ मनिक जिम मूर गवाई। रतुआ क्यों है राम तन, हेरि हेरि निनाई। देख विषाद विषाद बस, दनई शीस पछताए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वीरों के अग्रगण तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं, जिससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है और ना मेरे मन में कोई दुख हुई है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुमंत सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि को खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक यत्न किए, युक्तियाँ पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने उन सब युक्तियों को यथोचित उत्तर देते गए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मिटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत इस प्रकार लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवा कर लौटा हो। रतिहा क्यों हक राम तने, हेरि हेरि नियाने। देखि निषाद विषाद बस, धनय से पछताए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुमंत ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पित जी नहीं कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार से व्याकुल हैं, जिनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते होंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव के वटवाना, कहो तुम्हार मरम मैं जान। चरण कमल रज कहु सब कहे, मानस करन मोर कछु है। श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पान प्रेरणा काट कटनाई। करन्यु मोन घर होई जाई, बाट परई मोहि नाव उड़ाई। जिनके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काटनी है। पत्थर के से कठोर तो होता नहीं। मेरा नाव भी मुनियों की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं डूब जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की या राह की मारी जाएगी। यही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं नाय जानो कछ और कबारू। जो प्रभु पाए अवश्य गए, गाशयु मोहि पद पदम बखारन कयु। मैं तो इसी नाव के सहारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, तुम्हारा दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने देने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतारई जा। ओ मोहि राम राय अरदान, दशरथ सपत सब साची को। बर तीर मारऊ लखन पे, जब लागिना पै पखारहूँ तब लागिना। तुलसीदास कृपाल
पार उतारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखाड़ ना लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन की वटी के प्रेम बैन प्रेम लपेट अटपटे, वी से करुणाएन चितव जान की लखन तन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे।